नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संगरिया से अपने कक्षा 10 की गणित को शुरू कर रखा है और 12.2 भी प्रश्नावली पर अपने चल रहे हैं। इसके 11 तक के क्वेश्चन अपने हल कर चुके हैं। 12 से आगे के क्वेश्चन देखने हैं। तो देखो 12वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस क्या करती है। 80 डिग्री कोण वाले एक जहाज का तीसरे खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी पर लाल रंग का प्रकाश फैलता है और समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। कितना है? तीसरे खंड है, मतलब सर्कल है। इसमें अपने को क्या दे रखा है, आर की वैल्यू भी दे रखी है और थीटा भी दे रखा है। दोनों चीजें दे रखी है और अपने को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तीसरे खंड का। तो फिर अपने को कुछ भी नहीं करना, थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर, इतना ही काम करना है। थीटा की वैल्यू भी दे रखी है, आर की वैल्यू की भी दे रखी है और इसमें रख के आप हल कर सकते हो। आपको बस तीसरे खंड शब्द समझ में आ गया तो क्वेश्चन हल हो गया। ये था अपना 12वां क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं अपने 13वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। कि कोई भी गोल मेजपोश है, इसमें क्या है, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इस प्रकार आकृति में दर्शाया गया है, बुक में आप देख सकते हो। इस प्रकार के डिजाइन यहाँ पे बने हुए हैं समान सारी तरफ, ठीक है। यदि मेजपोश की त्रिज्या आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में कौन सी लागत लगी है वो ज्ञात करनी है। कितने समान डिजाइन बने हैं? 6 सर्कल में, ठीक है। तो अपने सर्कल से डिजाइन की तरफ लेके जाएंगे तो ये कितने भाग हो जाएंगे? 6 भाग हो जाएंगे। तो टोटल कोण कितना होता है? 360 में 6 का भाग दिया तो अपने पास एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब देखो इनको अपने नाम दे दें डिजाइनों को, तो ये ए बी सी डी ई एफ, ये नाम अपने हो गया, ठीक है। और बीच वाले को नाम दे दिया ओ। अपने को क्या ज्ञात करना है? इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करनी है। लागत ज्ञात करने के लिए अपने बहुत लंबा इसको हल करना पड़ेगा। 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। फिर अपने को पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, फिर उसको गुना करेंगे, टोटल लागत अपने पास आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले एंगल निकाल लिया। अब देखो त्रिभुज अपने ले, पहले एक त्रिभुज ले लिया आपने ओ ए बी, त्रिभुज ले लिया ओ ए बी। इस त्रिभुज में क्या है, देखो ये दोनों जो कोण है ए ओ बी कोण, तो अपने पास कितना आ गया? 60 आ गया। तो ओ बी ए और ओ ए बी जो कोण है वो बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों क्या है? त्रिज्याएं हैं। ये दोनों सर्कल की त्रिज्याएं हैं। ओ ए और ओ बी क्या है? सर्कल की त्रिज्याएं हैं। और दो भुजाएं बराबर होती है तो दो कोण बराबर होंगे और दो कोण फिर कौन से बराबर होंगे? ओ ए बी, और जो कोण है ओ बी ए कोण के बराबर होगा। और जो ए ओ बी कोण है वो कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। अब ए कोण 60 डिग्री है और देखो सब तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से एक कोण गया 160, पीछे कितना बचा? 120। दोनों कोण क्या है? इक्वल हैं। तो इसमें क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे तो बाकी के दोनों कोण भी कितने कितने के आगे? 60 डिग्री के आगे। कि ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या आया? जो त्रिभुज है ओ ए बी, ये कौन सा त्रिभुज अपने पास सब निकल के आ गया कि यह एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। कि यह क्या बन गया? अपने पास एक समबाहु त्रिभुज बन गया। अब समबाहु त्रिभुज अपने पास बन गया। अपने पास क्या दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है। एंगल अपने पास है 60 डिग्री। तो अपने इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें तो वो अपने पास कितना आएगा? थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 बटा में 360 गुना 22 बटा में 7 गुना, और आर स्क्वायर कितनी है? आर अपने पास है 28 गुना 28। 0 से 0 कट गई, 6 में कुछ 36, 7 चौके 28, 2 3 6 11, इसको सभी को करोगे तो अपने पास आ जाएगा 12 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आ गया एक समबाहु त्रिभुज का अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपने वैसे क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल आया ये समबाहु त्रिभुज का नहीं, सॉरी, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया। ये त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है ना, ये वाला क्षेत्रफल क्या आ गया? इस पूरे एरिया का आ गया। ये तो अपने पास इस पूरे, देखो ये है, ठीक है, इस प्रकार ओ ए ओ बी है, इनको मिलाया गया है तो ये वाली चीज भी इसके बीच में आ गई। ध्यान से समझो, जो सर्कल के ऊपर वाली चीज है, डिजाइन है, वो भी बीच में आ गया।
अब अपने ये तो अपने पास ये पूरा आ गया। अब अपने त्रिभुज का निकाल के इसमें से घटा देंगे तो अपने पास ये बच जाएगा ना। अब अपने क्या करें, सर्कल का समबाहु त्रिभुज का निकालें कि जो त्रिभुज है OAB, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा की स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 गुना भुजा की स्क्वायर। √3/4 भुजा कितनी है 28 गुना 28, और इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 196 √3, और इसको गुना कर दोगे तो 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपने पास क्षेत्रफल त्रिभुज का। ये आ गया पूरे भाग का, ये आ गया त्रिभुज का। तो अपने वृत्तखंड जो बच गया, देखो ये चीज है अपने पास, ध्यान से समझोगे तो आप, ये त्रिभुज का है, और जो वृत्तखंड का निकाला उसमें ये भी, त्रिज्या खंड का निकाला उसमें ये भी बीच में आ रहा है। यदि इस पूरे में से त्रिभुज को घटा देंगे तो अपने पास ये वाला वृत्तखंड का बच जाएगा। तो क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा पूरे में से, यानी कि 1232/3 में से 333.2 को घटा देंगे तो जो क्षेत्रफल आएगा ना अपने पास, वो आएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये क्या आया, एक डिजाइन का आया। ये कितने डिजाइन का आया अपने पास, एक डिजाइन का, और अपने पास टोटल डिजाइन कितनी है 6। तो इसको क्या कर दें, घटाने के बाद क्या कर दें, 6 से गुणा कर दें। इसको जो भी आए घटाने के बाद क्या करें, 6 से गुणा करें, वो अपने पास क्या आ जाएगा, पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और वो अपने पास जो आएगा घटा के 6 से गुणा करने के बाद 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो लागत है वो कितनी है 0.35, और अपने को कितने की लागत चाहिए, अपने को लागत चाहिए 464.8 की। तो वो क्या होगी 0.35 गुना 464.8, इसको गुना करोगे तो अपने पास 162.68 रुपए लगेंगे। जो कुल लागत होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी। ये था अपना 13वां क्वेश्चन। समझ में आपको आया होगा, इजी सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। अब देखो 14वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से सत्य का कथन है उसको चुनना है। त्रिज्या R दे रखी है वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण P है। तो वो देखो सूत्र क्या होता है, θ/360 गुना पाई R स्क्वायर। थीटा क्या होता है, कोण, तो इसका कोण कितना दे रखा है P/360 गुना पाई R स्क्वायर। R कितनी दे रखी है, कैपिटल R, तो पाई R स्क्वायर। P/360 गुना पाई R स्क्वायर देखो किस में है अपने पास, वो ही क्या होगा, इसका सूत्र होगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है तो अपने इसको सेम करने के लिए क्या करो, 2 से ऊपर नीचे गुना करो। 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये क्या होगा 2 पाई R स्क्वायर बटा में इसको गुणा कर दोगे इससे तो 720, तो फिर ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा P/में 720 गुना 2 पाई R स्क्वायर। 2 से इसको काटोगे तो 360 आएगा, वैसे भी देख सकते हो, नहीं तो इसको 2 से गुना करके कैसे भी देख सकते हो। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, अपने पास ये आएगा। इसी के साथ अपनी जो 12.2 प्रश्नावली है पूरी हुई। 12.3 को अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।